हेलो, कैसे हो जी राकेश, अमृता और हमारे वैभव और बहुत सारे लोग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए भाई आइए, आज आपके पास सामने फिर से एक सेट को लेकर मैं आया हूं। अब आपके पास सारे रूल आ गए हैं। अब उस रूल के बाद अब जितना जल्दी हो सके आपको बनाना है। अब इसके बाद हमारा अगला टारगेट है नाउन के 200 क्वेश्चन को बनाना। हर एक टॉपिक पर 200 क्वेश्चन देंगे। मैं भी देखता हूं कि मेरा विद्यार्थी कहां हारता है। इसके बाद आपका नंबर आएगा सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इसके बाद नंबर आएगा सिनोनिम का, एंटोनिम का। 500 हजार सिनोनिम एंटोनिम देंगे। चलिए तो शुरू करें। चलिए भाई शुरू करते हैं अंतराक्षरी लेकर प्रभु का नाम। आइए, पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जल्दी से, हमें लगता है कि आपका ये स्क्रीन ज्यादा बढ़िया है। इसके पहले वाले में ग्रीन स्क्रीन दिया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा ग्रीन स्क्रीन, तो अभी मैं फिर से अपने ओरिजिनल कलर में आपके सामने दिया हूं। और आपको एक चीज बता दूं कि शाम में 8:30 बजे आपके पास एक कहानी का, हर दिन एक मोटिवेशनल कहानी मैं लेकर आ रहा हूं। शाम में 8:30 बजे आप उसे भी देखना भूले नहीं। आइए, पहला क्वेश्चन है, वी मस्ट रियलाइज that learning from mistake is an important part of office। देखें, वी के लिए मस्ट आया, मस्ट के बाद रियलाइज आया, सही है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, गलतियों से सीखना, यह सब्जेक्ट हुआ। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक सब्जेक्ट हुआ। इसके लिए आपका वर्ब आ गया इज। बिल्कुल सही है, उत्तर अमर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आएगा 141 का नंबर 4। क्या हुआ? लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। एक ऐसे भी देखो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन। फ्रॉम के पहले लर्निंग है, लर्निंग का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के लिए वर्ब सिंगुलर, इसलिए उत्तर नंबर 4। आगे चले, सेकंड नंबर अंतराक्षरी का गाना सुनते हैं। ये गाना नंबर 2। आइए, लेकर हरि का नाम, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाइए, हड़बड़ाना नहीं है, आंसर लिखकर काटना नहीं है। जो हो एक बार में सोचो, समझो और तब बनाओ। द रिलेशनशिप वी हैव विथ आवर क्लाइंट्स आर द, अब देखो ना क्या है, द रिलेशनशिप वी हैव विथ आवर क्लाइंट्स आर। ये आर किसके लिए आया? देखो, वी का वर्ब हो गया हैव, तो ये रिलेशनशिप का वर्ब कहां है? ये रिलेशनशिप का वर्ब आ गया आर। ये रिलेशनशिप सिंगुलर है, इज होगा। हाँ, रिलेशनशिप क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के लिए वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। अब इसमें से हमें खोजना है आर क्लाइंट्स इज, आवर क्लाइंट्स इज। तो हमारे पास देखो, ये इज यहां है, इज यहां, ये तो होगा ही नहीं, इज का प्रयोग ही नहीं है उसमें, क्यों दोगे? इसलिए उत्तर अमर होगा 3 नंबर। बहुत सारे लोग का सही हुआ, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात समझ में आया? ये हमारा वी हैव विथ आवर क्लाइंट्स एक सब्जेक्ट हुआ। पहला जो हमारा वर्ड है रिलेशनशिप, ये सब्जेक्ट हुआ। इसके लिए हमारा वर्ब इज आएगा, न कि आर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन। हाँ भाई पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। इन्वायरमेंटलिस्ट हैज पे लिटिल हीड टू द सॉफ्टर एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ विच द नीड टू चेंज आवर कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी पार्ट होगा। अब देखें, सबसे पहले तो इन्वायरमेंटलिस्ट है, ये आपका हो गया प्लूरल। अब इसके बाद ये हैज आपका आ गया, जो गलती है हैव होगा। अब हैड के बाद ये देखो V1 है, क्या बनेगा? पेड। ये बनेगा, ये ऐसा बनेगा, लेकिन हमें तो उत्तर निकालना है इससे। अब हमें देखना है हैव पेड कहां पर दिया हुआ है। तो पहला में देखो आर आ गया, ये पेइंग, ये तो होगा नहीं। सेकेंड नंबर में हैज आ गया, नहीं होगा। तो बचा क्या? 4 नंबर, यानी बना हैव पेड लिटिल हीड। ये क्या हो गया? पेड V3।
मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट प्लूरल के लिए हमारे पास वर्ब हैज के बदले हैव होगा। कहीं कोई दिक्कत? आप मस्ती से क्वेश्चन का आंसर दें। महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग बताते हैं, जहां अर्जुन को गुरु द्रोण बहुत मानते थे, क्योंकि गुरु द्रोण का चहेता इसलिए था क्योंकि गुरु जो थे वह अर्जुन को इसलिए प्यार करते थे कि अर्जुन भी उन्हें उतना ही चाहता था। एक बार की बात है कि उसके गुरु द्रोण का बेटा था अश्वत्थामा, और कौरवों के 100 लड़के वहां तीर धनुष और सब विद्या सीख रहे थे। एक दिन क्या होता है कि एक लड़का एकलव्य नाम का उसके छुप छुप कर अर्जुन के तीर धनुष को खेल देख रहा था। अचानक वह तीर चला देता है एकलव्य, और वह जहां अर्जुन का बाण है वहीं वह चला जाता है। तो उसे लगता है कि अरे ये तो मेरा बाण नहीं है, और वह अर्जुन के द्वारा देखे जाने पर भाग जाता है। लेकिन अर्जुन पीछे पीछे जाता है, और जब अर्जुन पीछे जाता है तो वह वहां पहुंचता है जहां एकलव्य प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था, और देखकर दंग रह जाता है कि अरे ये तो मेरे गुरुदेव का एक मूर्ति बना हुआ है। पूछने पर एकलव्य बताता है यही मेरे गुरु हैं, इन्हीं से मैं सीख रहा हूं। अचानक गुरु द्रोण भी वहां पहुंच जाते हैं, दुर्योधन भी पहुंच जाता है, और जब गुरु द्रोण उस लड़के से पूछते हैं, कहते हैं मैं तो तुम्हें नहीं सिखाया। बोला नहीं सिखाया, लेकिन मैं छुपकर आपके विद्या को देखता हूं और मैं सीख लिया। और उसने अपनी विद्या का एक प्रमाण दिखाया कि कुत्ते के मुंह में 4-5 तीर मार देते हैं और कुत्ता घायल भी नहीं होता, लेकिन उसका मुंह बंद हो जाता है क्योंकि उसके पहले वह भौंक रहा था। ऐसा देखकर अर्जुन तुरंत भागता है और लगभग 2 दिनों तक 2.5 दिनों तक प्रैक्टिस करता है, लेकिन उससे वह संभव नहीं हुआ। गुरु द्रोण को लगा अरे, क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र देने का मन सिर्फ अर्जुन को बनाया था। अंततः गुरु द्रोण को भास होता है कि ये एकलव्य ये तो बहुत बड़ा धनुर्धर निकला, और वह गुरु दक्षिणा मांगते हैं, और गुरु दक्षिणा के रूप में वह उसका अंगूठा ले लेते हैं दाहिने हाथ का। तो सारे लोग बड़ा विचित्र भाव में फंस जाते हैं कि गुरु द्रोण ऐसा कैसे कर दिए। अंततः अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर, क्योंकि दुर्योधन ने अश्वत्थामा को तब तक भड़का दिया कि तुम्हें ब्रह्मास्त्र नहीं मिलेगा, तुम बेटा हो तो क्या हुआ, और वह जाता है अपने बाप से पूछने के लिए, अपने बाबूजी गुरु द्रोण से पूछने के लिए कि भाई आप हमें ब्रह्मास्त्र दे दो। बोला ठीक है, तुम गुरु द्रोण से आप क्या मांग रहे हो, आपको पता नहीं है, आपकी काबिलियत ही आपको ब्रह्मास्त्र दिखाएगा देगा। और इस तरह से वह जो हमारे गुरु द्रोण हैं अश्वत्थामा को कहते हैं कि कल मैं तुम्हें दूंगा, तुम पहले नदी में आ जाना। नदी में वह नहाने लगते हैं। अचानक एक बड़ा सा घड़ियाल आता है और उनको कसकर पकड़ लेता है बैक में। सारे लोग तब तक जो 100 पुत्र थे कौरव के वह भी वहां थे, अश्वत्थामा भी था, कुछ न कुछ हथियार खोज रहे हैं कि कैसे उसको मारा जाए, कैसे इनको बचाया जाए। तब तक देखा क्या जाता है, अर्जुन कूद गया और उसके दोनों जबड़ों को पकड़कर उसमें तीर एक अटका देता है। अचानक ऐसा करने के बाद गुरु द्रोण उठते हैं और तब तक वह गायब हो जाता है घड़ियाल, मगरमच्छ, और तब बाहर आते हैं और तब कहते हैं यह है प्रमाण कि मेरा यह सबसे बढ़िया शिष्य है और रियली में मैं इसे ही ब्रह्मास्त्र के लायक बनाऊंगा, लायक बनेगा तभी दूंगा। और तब कहते हैं कि मैंने इसलिए नहीं एकलव्य से उसका अंगूठा लिया कि मैं अर्जुन को महान बनाना चाहता था, बल्कि इसलिए मैंने लिया कि वह मगध का था जो हमारे हस्तिनापुर का दुश्मन है, और अगर यह बढ़िया बन जाएगा तो 100% मगध का वह हम पर आक्रमण करके हमें कहीं न कहीं मिट्टी में मिला देगा। तो दुनिया हमें भले बोलेगा कि यह स्वार्थी थे, लेकिन मैं स्वार्थी न होकर अपने देश के लिए काम किया हूं। इस तरह से अच्छे शिष्य बनिए और शिष्य के रूप में आप अपना कर्तव्य का पालन करिए। जो क्वेश्चन बनाते हैं बढ़िया से बनाइए, हड़बड़ाइए नहीं, और चीज़ों को लेने का प्रयास कीजिए, ग्रास्प कीजिए, आपका चीज़ आपके पास रहता है। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, हड़बड़ाना नहीं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 144
बनाए, 10 सेकेंड आपके हाथ में है, बनाइए, 10 सेकेंड है, बनाइए जल्दी। देखिए अब आपके पास है 144 नंबर। द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स ऑफ दीज फैक्ट्रीज आर ऑन हंगर। तो हमारा ये सब्जेक्ट है आपका प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के लिए अगर हम वर्ब खोजेंगे तो ये आर के बदले इज होगा। आपको याद होगा, पीछे आपने पढ़ा है बहुत सारे नियमों में कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन से जुड़े सेंटेंस का वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहला वाला सब्जेक्ट है प्रेसिडेंट, इसलिए आर के बदले इज होगा। अब हमें देखना है कहां इज है। तो पहला में वेयर हो गया, नहीं बनेगा। सेकंड में हैज हो गया, नहीं बनेगा। थर्ड आपका उत्तर हो गया इज ऑन हंगर स्ट्राइक। अब तो पकड़ में आ रहा होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन की ओर। आइए बनाइए। उसी तरह के सारे आपके पास वर्ब मिलेंगे, सब्जेक्ट मिलेंगे। सब्जेक्ट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन से जुड़े सेंटेंस का वर्ब कैसे खोजना है आप विभिन्न एग्जाम्पल के द्वारा आप बनाएं। ये न केवल आपके एसएससी के लिए जरूरी है बल्कि बैंक में भी इसी तरह का प्रश्न ज्यादा आता है, एयरफोर्स में आता है, एनडीए में आता है। आपसे मैं उम्मीद यही करता हूं कि जो जिस चीज की तैयारी करता है उसे जरूर आप कहें एक बार मेरे इस वीडियोस को जरूर देखें। हमारे इस जो हमारा विपिन सेना इंग्लिश पटना के नाम से जो हमारा यूट्यूब है उसे जरूर सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करने के लिए कहो, कमेंट करने के लिए कहो और क्वेश्चन बनाओ। कहता है द एडवांसमेंट्स इन के पहले एडवांसमेंट्स, ये क्या है आपका प्लूरल। अब इस प्लूरल के लिए हमें वर्ब खोजना है इन मेडिकल साइंस हैज। अब देखें ये एडवांसमेंट यहां से ये हैज को कभी नहीं लेगा बल्कि ये लेगा हैव को। जब हैव को लेगा तो आप देखें कौन सा उत्तर होगा। पहला में हैज है, नहीं बनेगा। सेकंड में हैड नहीं होगा, यानी उत्तर नंबर 3। क्यों हैड नहीं होगा? क्योंकि प्रूवन है, प्रूवन V1 है। प्रूव का क्या बनता है? PROOVE, ये V1 है। PROOVED ये V2 है और PROOVED ये V3 है। तो ये आपका हैव के बाद क्या लग गया? प्रूव्ड लग गया, यानी उत्तर नंबर 3 हुआ। 145 का उत्तर 3 हो गया। 146 उत्तर समझ गया भाई। द एडवांसमेंट्स प्लूरल है इसलिए वर्ब हमारा हैज के बदले हैव होगा। और ये प्रूवन आपका V1 है, ये वर्ड ही नहीं है इसलिए हमारे पास V3 है। हैव के बाद V3 प्रूव्ड। चलें आगे क्वेश्चन है 146 नंबर, ध्यान से देखिएगा। बोलो जी हीरो लोग, बोलिए हीरो भाई, क्या बनेगा? जल्दी से लिखो। चलिए प्रीतम, राघव, सचिन, नाव्या, अब है अरविंद, पूजा, अमृता, पीके, चंदन, अमित, राकेश, एकदम बनाते रहें। सौरभ जी स्वागत है आपका, ऋतिक सबका स्वागत है, सनी का भी स्वागत है। इंडिया सिंगुलर वेयर के बदले वाज, ये उत्तर होगा नंबर 3। पैसिव सेंस में वाज डिक्लेयर्ड, इंडिया को घोषित किया गया विनर ऑफ वर्ल्ड कप, खुद तो नहीं लेगा कप इसलिए क्या होगा? वाज डिक्लेयर्ड पैसिव सेंस में। उत्तर नंबर 146 का 3 नंबर। चले 147 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अंतराक्षरी का अगला प्रश्न, अगला गाना है। चलो भाई अगला गाना गाओगे, ये लीजिए अगला गाना है। ध्यान से हड़बड़ाना नहीं, टोन सही होना चाहिए, राग में होना चाहिए, बेराग नहीं होना चाहिए। बनाइए क्वेश्चन। पावर फेल्यूर आर कॉमन नाउअडेज। ओ भाई ये अगर फेल्यूर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए आर क्या कर रहा है? ये तो गलत हो गया, क्योंकि जब ये फेल्यूर सिंगुलर है तो आर के बदले ईज आना चाहिए था, लेकिन ये ईज तो है नहीं। तो और ये चूंकि अंडरलाइन है नहीं इसलिए हमें इसे तो सही करना नहीं है। किसे सही करना है?
पहले वाले को। इसका मतलब ये पहले वाले में क्या होना चाहिए, पावर फेल्यूअर्स होना चाहिए, और इसके लिए आपका वर्ब आर आना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर फेल्यूअर्स। जब ये पीसीएन रहेगा तभी ना वर्ब प्लूरल रहेगा, इसलिए आपका ये सिंगुलर गलत है। पावर फेल्यूअर्स कहां कहां है, यहां भी फेल्यूअर है, यहां भी फेल्यूअर है। उत्तर नंबर 3। केवल वर्ब में ही नहीं जाना है, थोड़ा ये सबको भी ध्यान से देखना है। आप केवल अपने ध्यान को बनाए रखोगे, और अगर 200 प्रश्न आपका इस SVA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दे रहा हूं, इतना बना लो। वादा करता हूं, दावा करता हूं, वादा का उल्टा दावा, दावा का उल्टा वादा, दोनों सही है कि आपका एक भी क्वेश्चन अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आया है तो कभी गलत नहीं होगा। बस रियली में आप जाकर वीडियोस को दोबारा देखें। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलिए भाई, ये क्वेश्चन रहा 148 नंबर, जरा ध्यान से बनाओगे क्वेश्चन। दस, 9, 8, 7, 6, जल्दी आंसर, 5, 4, 3, 2, 1, बोलो आंसर। सबसे पहले वर्ड है आई। अंजलि मेनन इज हैप्पी। ये इज कौन लाया, किसके लिए आया, ये आई के लिए आया। ये आई कभी भी इज को लेगा नहीं लेगा, यानी इज के बदले आई क्या लेगा, एम लेगा। टू लेट यू नो आई डू मैरी, आई के लिए यहां पर डू आया। चलिए यहां तक तो सही है, लेकिन ये आई कॉमा से तोड़ा अंजलि मेनन, आई विपिन सिन्हा, तो आई एम ना, आई इज कहां से होगा। इसका मतलब आपके पास उत्तर बन गया एम वाला कौन सा है, ये रहा इज गलत है, ये रहा इज गलत है, यहां पर आई के लिए एम आया, ये आपका उत्तर सही है, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, इसलिए हमारा आई विल मैरी भी यहां सही है। हाँ, आई अंजलि मेनन एम हैप्पी टू लेट यू नो। अंजलि मेनन कहती है, मैं आपको यह कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आई विल मैरी चेतन शर्मा। चेतन शर्मा से अंजलि मेनन का शादी होने जा रहा है। तुम लोग भी सारे जो यहां पर लड़के हो, अगर ऐसा कोई अंजलि मेनन नाम की लड़की कह दे, क्या होगा, हो जाएगा। काबिल बनो ना, लड़की के पीछे मत भागो, लड़की को अपने पीछे भागने दो। कैसे होगा, जब तुम पास कर जाओगे, सफल हो जाओगे, टॉप कर जाओगे, अपने आप लड़कियां पीछे पीछे भागेगी। चलिए, तो ये आपका हुआ आई के लिए आई एम हो गया, इसका प्रयोग होगा नहीं। उत्तर नंबर हो गया आई एम, यानी नंबर आपका 3 नंबर। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई बनाइए, फास्ट बनाइएगा, ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा हिंदी को मजबूत करते हुए बनाना। देखो ध्यान से, देखिए क्या है, दोज विलेजर्स, वे गांव वाले, ऑल्सो नीड का मतलब V1 हुआ, रिगोरस पनिशमेंट, कठोर सजा उनको चाहिए। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रायट, जो रायट हुआ, आपस में जो मारपीट हुआ, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी। कौन उत्तरदायी है, यह क्या पनिशमेंट उत्तरदायी है, यानी यह हु किसके लिए आया, यह हु आ गया विलेजर्स के लिए। तो जब विलेजर्स है तो इस विलेजर्स के लिए हमें वर्ब क्या लाना पड़ेगा, ये इज के लिए आर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा विलेजर्स है रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायी, ये पनिशमेंट उत्तरदायी नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा हुआ हु आर रेस्पॉन्सिबल। यहां तो देखो वाज है नहीं बनेगा, इज है नहीं बनेगा, उत्तर नंबर 2 क्या होगा, उत्तर नंबर 2, यानी दोज विलेजर्स हु आर रेस्पॉन्सिबल, दोज विलेजर्स हु आर रेस्पॉन्सिबल। तीर देखो कहां आ रहा है, हु किसके लिए आया, विलेजर्स के लिए आया,
और हु के पहले कौन सा चीज आ गया? विलेजर्स, प्लूरल है, तो वर्ब हमारा आर। थोड़ा सा हिंदी अर्थ के अनुसार भी आ गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, खूब बढ़िया से मेहनत करके बनाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 150वां नंबर। आइए देखिएगा ध्यान से, 10 सेकेंड है। तू मेरे सामने दिल के पास है, तुम्हें ही सही करना है। कहता है सक्सेस अकॉर्डिंग टू माई पीपुल आर मेकिंग मोर एंड मोर मनी। कौन पैसा बना रहा है? सक्सेस हमें बनवा रहा है पैसा। यानी हमारे पास जो सब्जेक्ट है वह कौन है? सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर। अब इस सक्सेस के लिए वर्ब हमारे पास यहां आर है, क्या बनेगा? इज। तो हमारे पास इज मेकिंग कहां है? ये रहा नंबर 1। सक्सेस इज मेकिंग मोर एंड मोर मनी। सक्सेस बना रहा है ज्यादा से ज्यादा पैसा। तो इस तरह से हमारा 150 का उत्तर 1 नंबर। बहुत सारे लोगों ने सही बनाया है। अच्छा लगता है जब आपका सही उत्तर आता है। हड़बड़ा कर नहीं देना है, मस्ती से देना है, इसको उमंग में लेकर पढ़ना है, बोझ नहीं बनाना है। यह नहीं कि हमें बोझ बना बना कर काम करना है। पंक्चुअल होइए। जैसे क्लास में आपका समय पूरा बंधा है, वैसे ही आपके पास YouTube पर आपका समय बंधा होना चाहिए। कहीं भी रहो, वह 11 बजे आपके पास आपको आ जाना है। अगर 11 बजे आप आ गए तो आपका कल्याण होना तय है। कुछ बातों को सुनकर भी याद रखा जाता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कभी बच्चा लिखकर पढ़ता है, माँ बाप के द्वारा, स्कूल में अपने शिक्षक के द्वारा सुनता है। तो आप हमसे बातों को सुनते हैं, याद करोगे तो याद होगा, छोड़ोगे छूट जाएगा। बढ़े आगे। 151 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 151, ध्यान से देखिएगा। हार बनाना नहीं, ये नहीं कि हैज है तो हैव कर दिए और हैव है तो हैज कर दिए, ये सब भी खोजना है। चलिए भाई, तो ये आपके पास क्वेश्चन है 1 और 2 प्रिजनर्स हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। ये फ्रॉम लिखा हुआ है। अब जरा सा गौर से देखें भाई, ये हम एक क्वेश्चन अभी आपको बताए थे जिसमें आपने देखा था कि आइदर प्लस S1 प्लस और प्लस S2। तो आपका वर्ब किसके अनुसार? S2, यानी नजदीक के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर S2 के अनुसार आपका वर्ब होता है। उसी तरह से अगर आपके पास S1 रहे और S2 रहे, तो यहां भी वर्ब क्या होगा? S2 के अनुसार। हाँ, ये आपका रूल हो गया। अगर मैं कहता हूं आइदर यू और आई डैश गिल्टी, अब यहां पर इज एम और आर लगाना है। ध्यान से देखिए, क्या है आपके पास? आइदर यू और आई डैश गिल्टी। तो इसके पहले आपका आई है, तो यहां पर क्या बनेगा? एम बनेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही क्वेश्चन है डैश यू और आई गिल्टी, और यहां भी इज एम और आर लगाना है, तो अब जहां फिल इन दी ब्लैंक है उसके पास कौन सा है? यू है। तो यू के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? एम की आर? आर देना पड़ेगा। मतलब जैसा नजदीक का सब्जेक्ट वैसा ही आपका वर्ब होगा। तो ऊपर वाले में नजदीक में आई तो वर्ब एम हो गया, यहां नीचे वाले में नजदीक में यू तो वर्ब कौन सा? आर हो गया। अब देखिए आपके प्रश्न में भी सेम चीज है।
सेम चीज है। यहां पर आपके प्रश्न में क्या है, ये हैज के पहले क्या लाना है, प्रिजनर्स है। तो जब ये प्रिजनर्स प्लूरल है, ये तो पीसीएन है, तो पीसीएन के लिए हैज के बदले हैव होगा। तो हैव कहां कहां है, पहला में हैज खत्म हो गया, ये नहीं होगा। सेकंड नंबर में हैव स्कैप्ड है, बिल्कुल सही। थर्ड नंबर में भी हैव है, लेकिन ये तो V1 है, इसलिए ये नहीं होगा। उत्तर नंबर 2, ठीक है। यानी 151 का उत्तर हुआ 2 प्रिजनर्स हैव स्कैप्ड। अगर पहले रहता तो 1 के अनुसार होता, जैसा नजदीक का सब्जेक्ट वैसा भाव। 151 का उत्तर 2 नंबर। आइए 152 नंबर क्वेश्चन बनाइए ध्यान से। अब तो जल्दी जल्दी बनना चाहिए, सारा क्वेश्चन आपके सामने है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंसर तो लिखे हुए हो, क्या है भाई, ये पहला प्रीपोजिशन ऑन है, और ऑन के पहले क्या है, बैन। इस बैन का वर्ब खोजो, इसी बैन का वर्ब आपके पास आ गया, ये देखो हैव। तो हैव के बदले क्या होगा, हैज होगा। कहीं से ये बैन के लिए आपका हैव आएगा, नहीं आ सकता। इसका मतलब द बैन हैज बीन लिफ्टेड टेम्पोरली, जो बैन लगा था उसको, प्रतिबंध को हटा दिया गया। तो हैज कहां पर है, यहां हैव नहीं होगा, यहां हैव नहीं होगा, बचा क्या, 4 नंबर। इसका मतलब 152 का उत्तर 4 हुआ। द बैन के अनुसार हमारा वर्ब हैव के बदले हैज होगा। बन रहा है ना, 160 की ओर आ रहे हो। 40 क्वेश्चन और है, इसके बाद तो आपका नाउन में हम लोग चलेंगे, एकदम जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, और तब हम प्रीपोजिशन पर चलेंगे। आइए, द बैन के लिए वर्ब हो गया हैज, उत्तर नंबर 4। 152 का उत्तर 4 नंबर। इंतजार है 153 का, क्या इंतजार है, लिखो यस 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 यस, थैंक यू वेरी मच यस वाले। आइए क्वेश्चन नंबर 153। 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, जल्दी बनाइए, ध्यान से देखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको यह ध्यान देना है कि जो बोल्ड लेटर है वही सही होगा। अगर यहां देयर इज भी रहेगा तो आपको सही नहीं करना है। देखो, देयर आर इंडिकेशंस, ये तो प्लूरल तो आ रहा है आपका, सही है। अगर इज भी रहता तो आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, नेक्स्ट है दैट द प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज इंप्रूव्ड। ये हैज किसके लिए आया जी, ये देखो, ये आपका P1 है, P1 के पहले आपके पास प्रोस्पेक्ट्स है, ये आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हैज के बदले क्या बनेगा, हैव। जब प्लूरल है तो हैज कहां से बनेगा, हैव बनेगा। अब हमें देखना है कौन कौन सा बन सकता है। पहला है हैव इंप्रूव्ड, ये तो बन जाएगा। हैव इंप्रूवमेंट्स, ये नहीं बनेगा, है ना। द ग्रोथ, द प्रोस्पेक्ट्स हैव इंप्रूव्ड होगा, तो इसका मतलब उत्तर मेरा बना 1 नंबर। ठीक है, ये तो नाउन बन गया, ये बनेगा नहीं, ये आपके पास बनेगा नहीं, उत्तर नंबर 1 होगा। 153 नंबर का उत्तर 1 नंबर। बात समझ में आया। जनरल तौर पर जो आपके पास ये सब वो आ रहे क्वेश्चन, वो किस तरह का है, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन से जुड़ा सेंटेंस है। अब आगे क्वेश्चन 154 नंबर है, आप देखें ध्यान से, चलिए देखें। आइए भाई, 10 सेकेंड हो गया। कहता है वाइल द वार ऑफ द जनरल्स रेज ऑन समवेयर इन ए स्मॉल टाउन इंडिया, वंडरफुल थिंग्स आर हैपनिंग क्वाइटली एंड माइनस फैनफेयर।
ध्यान से देखें, अगर मैं कहता हूं वाइल द वार ऑफ जनरल्स, अब ये ऑफ के पहले क्या आ गया? वार। वार का मतलब हो गया SCN, बोले तो सिंगुलर नाउन। अब इसके लिए यहां पर वर्ब आ गया आपके पास रेज। रेज का मतलब है V1, ये कभी नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन में आगे देखोगे तो यहां आर हैपनिंग है। आर का मतलब ये प्रेजेंट का सूचक है। किसका सूचक है? ये प्रेजेंट है। इसका मतलब ऊपर वाला भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो जब प्रेजेंट होगा तो यहां पर वर्ड होगा रेजेज V5। क्या बनेगा? रेजेज बनेगा V5। तो अब हमें देखना है कि रेजेज है या नहीं है 3 नंबर, क्योंकि यहां रेज्ड है, नहीं हो सकता। हो सकता था अगर यहां आर के बदले वेयर रहता। तो उत्तर हमारा कौन सा हुआ? द वार रेजेज। द वार रेजेज, हो गया, युद्ध हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इसका मतलब उत्तर हुआ 154 का नंबर होगा 3। चलें आगे चलें। नेक्स्ट है 154 नंबर के बाद 155। आइए 155 नंबर क्वेश्चन आपके साथ है। चलो भाई उत्तर देखो 155। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। आंसर, आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। 1। ध्यान से देखिए, द लोड शेडिंग, जो हम लोग का बिजली आता है, जो ये है लोड शेडिंग, कभी कभी देखते होगे बिजली आता है जाता है, उसे कहते हैं लोड शेडिंग। However justifiable it may by has been aggravating the problems। सबसे पहले इस ये has का verb कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है? तो has का सब्जेक्ट है लोड शेडिंग। और लोड शेडिंग क्या है? ये है आपका सिंगुलर। तो जब सिंगुलर तब तो ये has सही है। अब यहां पर से देखोगे तो पहला ऑप्शन में हैज के बाद बीइंग है, ये तो बनेगा नहीं। हैव नहीं बना, हैव नहीं बना, तो बना क्या? 4 नंबर। यानी द लोड शेडिंग हैज बीन एग्रावेटिंग द प्रॉब्लम। जो बिजली का आना जाना है उससे समस्या एग्रावेट माने बढ़ रहा है। एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ना, यानी वह बढ़ता जा रहा है समस्या। इसलिए उत्तर नंबर हमारा होगा नंबर 4। नो इधर होगा, क्योंकि लोड शेडिंग के लिए वर्ब हमारा हैज आ गया, कोई गलती नहीं है। उत्तर नंबर होगा 4। आगे बढ़िए 156 नंबर। देखो फास्ट, देखो फास्ट, देखो जल्दी बनना चाहिए। 156 नंबर, 156। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बनाओ, क्या बना? जल्दी जल्दी बोलो क्या बना? You rather than Raman have misled these people। कौन? रमन की यू के लिए क्या आ गया? हैव आ गया। ये तो सही लगता है जी। तो यहां पर आपका उत्तर, यहां ना हैज, सब सिंगुलर है, नहीं बनेगा उत्तर नंबर 4। कभी कभी नो इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना, वहां तक नजर ही नहीं जाता, ऊपर ही फंसे रह जाते हैं, है ना। नो इंप्रूवमेंट भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। कॉमन ईयर में नो ईयर एक पार्ट है। तो आपके पास यहां पर यू के लिए वर्ब हैव सही है, उत्तर नंबर 4। राकेश जी ठीक से बनाइए। 157 नंबर, आइए बनाए ठीक से। देखो क्या बनेगा जी? थ्री मस्कीटियर्स, सिंगुलर है। क्या होता है? नाटक लिखा हुआ है, ये नाटक का नाम है। एक नाटक, बुक, किताब, हाँ, जिस किताब में नाटक है तो एक का नाम है। थ्री मस्कीटियर्स एक का नाम है, तो एक के लिए हैव के बदले क्या बनेगा? हैज बनेगा।
हैव के लिए हैज, क्योंकि बिन लगा है तो आर नहीं होगा, आर नहीं होगा, बचा क्या? 3 नंबर, 3 मस्कीटियर्स हैज बीन रिटन, 3 मस्कीटियर्स हैज बीन रिटन। शाम में सभी लोग एयरफोर्स वाले में आ रहे हो ना, खूब क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि ये सब में आओगे तो ये सब का रिपीटेशन होगा और तुम जल्दी जल्दी बढ़िया बन जाओगे। चलें क्वेश्चन नंबर अगला 158, आइए 158। ठीक से ध्यान से, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नथिंग बट बुक्स एंड मैगजीन्स प्लीजेज हर। आप याद करो कि नथिंग बट के बाद नथिंग बट प्लस पीसीएन या यूसीएन कुछ भी आया हो, वर्ब सिंगुलर, ये नथिंग के अनुसार। नथिंग बट पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन, ये दोनों के बावजूद हमारा वर्ब कैसा होगा? नथिंग के अनुसार सिंगुलर। तो नथिंग के अनुसार यहां पर वर्ब आपका प्लीजेज है। प्लीजेज का मतलब V5, उत्तर नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि वेयर होगा नहीं, प्लीज आपका V1 है, ये कभी नहीं होगा, और आर होगा नहीं, बचा क्या? 4 नंबर। हाँ, यानी नथिंग के लिए वर्ब हमारा प्लीजेज V5 बिल्कुल सही है, कहीं से कोई गलती नहीं है। अब आपका 159वां नंबर प्रश्न आ रहा है, अंत की ओर हम लोग जा रहे हैं। फिर से हम कहेंगे लाइक करो, कमेंट करो, आफ्टर ये बनाने के बाद भी कमेंट करो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हो, जरूरत है कुछ का तभी तो कमेंट करोगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए लिखो, मैं लिखता हूं, तुरंत आपको मैं जवाब दूंगा। 159वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, आइए 159 बनाओ जी। बनाइए जल्दी। अब देखिए भाई, द मेटल एंड मिनरल्स सेक्टर आर करेंटली हाईली वोलाटाइल, हवादार है। कौन? ये देखो, मेटल एंड मिनरल्स, एंड के दोनों ओर 2 नाउन, लेकिन आर्टिकल कितना? 1। तो वर्ब कैसा? सिंगुलर, यानी आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, ये वर्ब होगा सिंगुलर, है ना? क्योंकि यह कितना का सूचक हुआ? 1 का सूचक हुआ। ये कितना का सूचक हुआ? 1 का सूचक। अगर आर्टिकल है प्लस नाउन है एंड है प्लस आर्टिकल है प्लस नाउन है, तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल। क्यों भाई? क्योंकि ये 2 आर्टिकल मिलकर ये 2 का सूचक हो गया, इसलिए हमारे पास 2 का सूचक। दोनों और आर्टिकल रहा, 2 का सूचक, एक और आर्टिकल रहा, 1 का सूचक, इसलिए वर्ब कैसा? सिंगुलर। 1 का सूचक वर्ब सिंगुलर, 2 का सूचक वर्ब प्लूरल। 1 आर्टिकल 1 का सूचक वर्ब सिंगुलर, 2 आर्टिकल 2 का सूचक वर्ब प्लूरल। क्वेश्चन में आइए, क्या बनेगा? एक आर्टिकल कितना हुआ? आर्टिकल 1, कोई आर्टिकल नहीं है, आर के बदले इज, उत्तर नंबर 2 होगा। हाँ, द मेटल एंड मिनरल सेक्टर इज, यहां पर उत्तर बना 2 नंबर। तो इस तरह से आपका 159 नंबर आर्टिकल
नाउन एंड नाउन, आर्टिकल नाउन एंड आर्टिकल नाउन पर आधारित है। जैसा आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी मैंने इस रूल को व्याख्यायित कर चुका हूं मैं। आपका काम है पीछे वाले वीडियोस को भी एक बार बनाएं, क्योंकि आपका रिवीजन जब तक नहीं होगा चीजें याद नहीं रहेगी। क्योंकि 161 से मैं रैपिड फायर जाऊंगा, 40 क्वेश्चन मुझे बनाना है फास्ट एकदम, जो आपको सीखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, 160। आइए भाई जल्दी से। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन से जुड़े सेंटेंस का वर्ब खोजना है। बोलो जल्दी जल्दी उत्तर दो, उत्तर दे फास्ट। ऑफ आ गया P1, ये आ गया N1 कंडक्ट। अब इस कंडक्ट के अनुसार हमें वर्ब यहां पर आर आया है, इस आर के बदले इज होगा। द कंडक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट व्हाट दे शुड बी। इसका मतलब कंडक्ट व्यवहार, इसका मतलब होता है व्यवहार। हाँ, तो जब ये व्यवहार हो गया तो इस व्यवहार के लिए हमारा वर्ब होगा इज। अब खोजना इज कहां है, देखो पहला में इज है, थर्ड नंबर में आर है, सॉरी सेकंड नंबर में आर है, होगा नहीं, और लास्ट में आपका कंडक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इज तो है। तो अब इस दोनों में क्या अंतर है देखा जाए। अब क्या कहता है, द कंडक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, जो व्यवहार है दूसरे लोगों का, इज नॉट व्हाट दे शुड बी, जैसा वे है। ये दे किसके लिए आया, दे आया स्टूडेंट्स के लिए। तो यानी आपके पास जब ईट आ जाएगा तो ये तो गलती है, स्टूडेंट्स के लिए ईट आएगा नहीं, दे ही आएगा, इसलिए हमारा उत्तर बनेगा एक नंबर। किसके लिए आ गया ये दे आ गया स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट से आपका प्लूरल, जब ये प्लूरल है तो दे आपका बिल्कुल सही है, केवल हमारा यहां आर के बदले इज होगा। उत्तर बना हमारा 160 का उत्तर नंबर 1। कहीं कोई प्रॉब्लम है? अब रैपिड फायर के लिए तैयार हो जाइए। कल आपका रैपिड फायर चलेगा, देखें आप कितने देर में बना लेते हैं। 5 मिनट में बन गया तो 5 ही मिनट सही। इस तरह से आपके पास आपका आज का वीडियो आपके सामने है। मैं फिर से एक बार कहूंगा, आपके लाइक की मुझे ज़रूरत है, प्रमोशन की मुझे ज़रूरत है, और मैं यही कहूंगा कि आप शेयर भी करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूं, आप पर ही मैं निर्भर करता हूं, आपके लिए मैं लाया हूं। इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा प्रमोट करो और आप नए नए चीज़ों को हर दिन पाओ। 8:30 बजे देखना ना भूलें, एक ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। थैंक यू वेरी मच।